नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का तीसरा और अंतिम दिन है। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं और आज के 4 महत्वपूर्ण सत्रों में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर पार्टी सांसद और विधायकों की पाठशाला चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिब्बती सहकारी समिति परिसर स्थित बुद्ध प्रतिमा का अनावरण किया। तो आज बता दें कि प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दिन है और 4 सत्रों में समापन जो है प्रशिक्षण शिविर का होगा। तो भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का तीसरा और अंतिम दिन है। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं और आज के 4 महत्वपूर्ण सत्रों में हिस्सा ले रहे हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण समारोह में भी शामिल होने का अवसर मिला है और ये अवसर प्रदान करने के लिए हम तिब्बती समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किए हैं, तो इस उपलक्ष्य में पूरे समाज को बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। और भगवान बुद्ध जो दया, करुणा और शांति का उपदेश पूरे दुनिया को दिया, उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को भी हमेशा मिलता रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। तो आज भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का तीसरा और अंतिम दिन है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और आज तीसरा और अंतिम दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता दिलीप साहू सीधे जुड़ गए हैं। दिलीप, पर छत्तीसगढ़ में भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की यदि हम बात करें तो आज तीसरा और अंतिम दिन है और इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और यदि दिलीप बात करें 2 दिन की तरह आज तीसरा दिन भी 4 महत्वपूर्ण सत्र होंगे। जी बिल्कुल कविता, बता दें कि भाजपा के तमाम जो मंत्री है, विधायक है और सांसद है, चाहे पूरे प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री सहित पूरे 44 विधायक, 10 सांसद और 10 मंत्री इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं। इसके अलावा संगठन के अनेक नेता भी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल है और मुख्य रूप से प्रशिक्षण जिस तरह से चल रहा है, इसमें अलग अलग सत्र रखे गए हैं। आज की बात करें तो आज के जो प्रमुख सत्र है उसमें हमारा विचार परिवार, पंच परिवर्तन और शताब्दी वर्ष की योजना को लेकर एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें संघ के, राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रांत प्रचारक अभय राम ने इस सत्र को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा और संघ एक परिवार की तरह है और हमारे परिवार का उद्देश्य किस तरह से राष्ट्र में बीजेपी और संघ की जो तमाम विचारधारा है उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है और किस तरह से इनके पंच परिवर्तन के जो सिद्धांत है उसे किस तरह से लागू करना है। इन तमाम चीजों को लेकर वक्तव्य दिए हैं और उन्होंने सभी बातों को, क्योंकि शताब्दी वर्ष चल रहा है संघ परिवार का, इसको लेकर भी एक बातें कही गई कि किस तरह से संघ परिवार की तमाम योजनाएं हैं इनको भी लोगों तक पहुंचाना है। और भाजपा सत्ता में है, सरकार और सत्ता का समन्वय और संघ के साथ, क्योंकि वैचारिक रूप से तमाम जो नेता है वो संघ से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी जो विचारधारा है इसको लोगों तक पहुंचाना है, इसको लेकर भी व्याख्यान दिए हैं। इसके बाद दूसरे सत्र में
इसमें प्रमुख रूप से जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है BL संतोष, उनका व्याख्यान होना है और वे तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनके सवालों का जवाब भी देंगे। सवाल जवाब का भी एक सत्र रखा गया है। इस दौरान सबको मार्गदर्शन भी करेंगे कि किस तरह से काम होने हैं और पूरे देश को लेकर क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं उसको लेकर भी चर्चा हो। मुख्य रूप से इसमें एक मुद्दा जो एक सत्र में विशेष रूप से चर्चा में रहेगा, जिसमें देश के सम्मुख चुनौतियों के समाधान में भाजपा की भूमिका, इस पर विचार मंथन किया जाएगा कि किस तरह से। हालांकि इस मुख्य बिंदु को लेकर व्याख्यान देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे, लेकिन उनका किसी कारणवश दौरा स्थगित हो गया है, तो समापन सत्र में वे नहीं रहेंगे और समापन सत्र के भी मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ही रहेंगे। और इस दौरान तमाम तरह की जो चुनौतियां है इसको लेकर भी इसमें चर्चा होगी कि देश के सम्मुख चुनौतियों के समाधान में भाजपा की किस तरह से भूमिका हो सकती है। इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल दिलीप, ये कहा जा सकता है कि 3 दिवसीय जो शिविर है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सत्ता और संगठन के बीच जो समन्वय है वो कितना जरूरी है। जी बिल्कुल कविता, मुख्य उद्देश्य ये है कि सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय बनाना, साथ ही साथ जिस तरह से अलग अलग सत्र रखे गए हैं, जिसमें जैसे कल केंद्रीय जो कृषि मंत्री आए थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने जिस तरह से लोक व्यवहार, मतलब जो जनप्रतिनिधि है उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए आम लोगों के साथ, इसके अलावा समय प्रबंधन कैसा उनका होना चाहिए, इसको लेकर भी उन्होंने व्याख्यान दिए थे। तो अलग अलग सत्र में अलग अलग विशेषज्ञ की ओर से, अलग अलग प्रमुख नेताओं की ओर से मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि किस तरह से उनको विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त रहना है और किस तरह से जनता, संगठन और सत्ता के बीच समन्वय स्थापित करना है। इसको लेकर व्याख्यान में मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान। तो निश्चित तौर पे एक उद्देश्य है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में सुशासन की बात कही जा रही है कि सरकार में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता हो, प्रशासन जनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो, ज्यादा अपने जिम्मेदारी को समझे, तो इसके लिए भी एक प्रयास की बात कह रही है। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार इस प्रशिक्षण को लेकर कटाक्ष किया जा रहा है। कांग्रेस लगातार अलग अलग माध्यम से इस प्रशिक्षण को कटाक्ष कर रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें या फिर PCC अध्यक्ष दीपक बैज की बात करें, वो अलग अलग माध्यम से कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी का एक ध्येय है कि किस तरह से सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाते हुए प्रदेश और देश का विकास करना, ये एक मुख्य उद्देश्य है। उसी के लिए यह 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण है उसका आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल दिलीप, तमाम अहम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।